गौरव, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम नहीं जानती हो सोनाली। You'll never understand कि मैं भाई कितना मिस कर रहा हूँ। हम लोग बचपन में बहुत बहुत क्लोज थे। हमारा एज डिफरेंस ज्यादा नहीं था ना, तो we were like friends। हर काम हम साथ में ही क्या करते थे। फिर बिजनेस की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई और भाई मुझसे दूर होने लगे। And I started missing him। लेकिन मुझे हमेशा एक उम्मीद थी कि भाई फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, और वो पहले जैसे हो भी गए थे। I told you ना, भाई बदल गए थे। He told me, गौरव मैं सब ठीक कर दूंगा, और कुछ ठीक नहीं किया उन्होंने। झूठ बोल रहा। यहाँ इसी कुर्सी पे हमेशा बैठा करते थे। कैसी लग रही है? आई अंडरस्टैंड गौरव, लेकिन अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग गौरव। या सोनाली, आई नो। गुड। कृषा, भाभी ने खाना खाया? तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा ना? आओ खा लो साथ में। कब? चाचू, मुझे भूख नहीं है। कृषा, कृषा, दवाई खा लो कबीर। बंद आंखों से भी नींद नहीं आती। अब आंखें बंद भी होती है तो सिर्फ एक ही चेहरा सामने आता। आंखें खुली रहती है तो भी उसके चेहरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। वो अमृता जी का ना किया हुआ सवाल, क्यों क्यों तुमने ऐसे कैसे होने दिया? प्रतीक को मरने कैसे दिया? सबकी आंखों में सिर्फ वो सवाल दिखाई देता है मुझे। मेरे सीनियर्स, मीडिया, पब्लिक सब एक ही सवाल करते हैं मुझसे कि मैंने प्रतीक को मरने कैसे दिया। प्रतीक के मौत का जिम्मेदार नहीं। अब तो मैं ये मान गया हूं। बोलते रहो कबीर, जो कुछ भी दिल में है बोल दो। त्रिशा से वादा किया है मैंने कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। खुद पर से यकीन उठ गया वर्षा। जब मैं यही नहीं जानता कि त्रिशा का दुश्मन कौन है तो उसे किससे बचाऊंगा? चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है, और अब ऐसे लगता है कि इस अंधेरे से कोई आकर त्रिशा को उस तरह ही ले जाएगा जैसे मेरी बेटी को। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। थक गया। भाई भाई, जब भी मैं कंफ्यूज होती थी तो हमेशा मेरी हेल्प करता था ना, तो इस बार भी करना। पता ना मैं क्या करूं। एक बैड न्यूज़ है, डैड ठीक नहीं है। वो मुझे और मॉम को भूल गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसे डैड को याद दिलाऊं कि मैं उनकी एंजल हूं। आई मिस यू भाई, आई रियली मिस यू। और पता है तुझे भाई, एक गुड न्यूज भी है।
प्रतीक अंकल मर गए। उन्होंने जो हमारी फैमिली के साथ किया ना, उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तुझे पता उन्हें किसने मारा है? मॉम ने। मैंने मॉम से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। पर मैं जानती हूँ मम्मा नहीं मारा है, और कौन मार सकता है? और तू पता ना, मम्मा ने जो किया अच्छा किया ना। मतलब पूरा हो गया। हेलो त्रिशा, गुड मॉर्निंग अंकल। बेटा तुम ठीक तो? यस, आई एम फाइन। वो आपने मुझे कहा था ना कि मम्मा जब भी डैड की अस्थि विसर्जन के लिए निकले तो मैं आपको कॉल करके बताऊं। सो आई कॉल्ड यू फॉर। अच्छा तो कब जा रही है? आज ही, इनफैक्ट थोड़ी समय में। आप आ रहे हैं उनसे मिलने? ठीक है, मैं अभी 20 मिनट में पहुंचता हूं। ओके अंकल। मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरा ऐसे कुछ भी कहना बेमतलब रहेगा, मगर आप कहीं जा रही हैं? मुझे प्रतीक की अस्थियां गंगा में बहाने जाना है। पर आप अकेली जा रही हैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ही नहीं, मगर आपके दोस्त होने के नाते भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि प्लीज अकेली मत जाइए। आप किसी को लेकर जाइए। हम सबका भी यही कहना है, लेकिन भाभी तो मुझे भी साथ में चलने से मना कर रही। मिसेस वाइका, आपकी सेफ्टी अब भी एक इशू है। ऐसे में अब जो होना था वो हो चुका कबीर। गौरव का यहाँ रहना जरूरी है। त्रिशा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मैं अकेले जाऊंगी। अम्मा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, बट आप, मैं आपके लिए वरीड हूँ। आई डोंट वांट यू टू गो अलोन। मिसेस वाइका, आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि मेरे 2 पुलिस ऑफिसर्स आपके साथ जाएं और आपके साथ ही वापस आए। आपकी फ्लाइट डिटेल्स मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं अरेंजमेंट कर सकूं। फ्लाइट मैंने बुक की है, इसकी डिटेल्स मेरे लैपटॉप में है। मैं आपको अभी मेल कर देता हूँ। मामा, मैं आपकी पैकिंग करती हूँ। चलता हूं। कबीर, मुझे त्रिशा के लिए बहुत डर लगता है। उसके किडनैप होने के बाद भी उस पर हमला हुआ, और अब प्रतीक के साथ ही मैं उसे अकेला छोड़कर। मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं त्रिशा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? थैंक यू कबीर।
मेगन, विवान, तू ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? विवान, टेंस क्यों लग रहा है? अब बैठ। बैठ, बता मुझे। बोल विवान। नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे कुछ पूछना था। मेगन, डू यू लव मी? डू यू केयर फॉर मी? भाई ये कैसा सवाल है? मेरे सवाल का जवाब दे मेगन। विवान, यू ऑल्सो नो ना, बॉबी के बाद डैड के बाद कौन है मेरे साथ? तू ना। So I do love you and I really love you. But बात क्या है? तो प्लीज मेरी हेल्प कर, मुझे पैसे चाहिए। डैड ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, मॉम से मना कर दिया मुझे पैसे देने से। आई नीड द मनी मेगन, आई नीड द मनी प्लीज। तुझे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए ना? विवान, तू कितनी मुश्किल से इस लत से बाहर आ पाया है, फिर क्यों जाना चाहता है उस जगह? क्यों खुद को प्रॉब्लम में डालना चाहता है फिर से? मुझे लेक्चर देना बंद कर, जिससे यस और नो, वरना मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। What? Okay. तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे दूंगी। थैंक यू सिस्टर, मुझे पता था तुम मेरी हेल्प करेगी। थैंक्स थैंक्स। बोलो गौरव। मिस्टर शाह का फोन आया था, बोर्ड मीटिंग के लिए कह रहे थे। मैंने साफ मना कर दिया। आई टोल्ड हिम इस वक्त हम उस माइंड फ्रेम में ही नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद इतनी जल्दी वो कोई हमसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं दी? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? गौरव, तुम्हारी बात सही है। प्रतीक का जाना इज अ बिग लॉस टू अस, और ये कमी जिंदगी भर पूरी नहीं होगी। तो गौरव, वी रन एन एम्पायर, और वो कभी हम बंद नहीं कर सकते। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की स्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। लोग कभी ये नहीं समझेंगे कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तुम आराम करो, लेट मी हैंडल दिस। मैं उन्हें फोन करती हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू ASAP। ठीक है? ओके। ठीक हूँ, डोंट वरी। जब कोई दर्द हद से बढ़ जाता है ना, तो सिंपैथी दर्द को कम नहीं करती, बढ़ाती। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अगर मेरी बेटी आज मेरे साथ होती ना, तो तुमसे थोड़ी छोटी होती, बहुत स्ट्रांग होती, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। खुद का ख्याल रखती हो, सबको संभाले रखती हो। वेरी प्राउड ऑफ यू। ज्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ सकता, इसीलिए स्ट्रेट कहूंगा, अपने आप को कभी अकेले नहीं समझना। आई एम देयर ऑलवेज। क्या आपको मुझ में अपनी बेटी दिखती है? गौरव, I understand this is not the right time. अगर तुम्हें स्वाइकास के CEO की पोजीशन को एक बार फिर से क्लेम करना है तो यही सही वक्त है। भाई के जाने के बाद सब कुछ एक बार फिर से तुम्हारे कंट्रोल में आ सकता है। हमें सिर्फ लावण्या दी को हैंडल Stop it, Sonali. Just stop it. I've just lost my brother. तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो? How can you? प्लीज गौरव, व्हाट डू यू मीन? मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? यू नो व्हाट, तुम्हारे इसी नेचर से मैं एकदम थक चुकी हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ।
आई एम एन अचीवर गौरव, और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी भी और उसे हासिल भी करूंगी, फिर चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। आई डोंट केयर। किसके बारे में सोच रहे सर? अपने बारे में सोच रहा हूं। अगर ये केस सॉल्व ना कर पाया तो नौकरी तो जाएगी, उसके बाद क्या करूंगा फिक्र हो रही है। मगर तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है, क्योंकि मैं देख सकता हूं अगर तुम्हारी नौकरी गई तो तुम क्या करोगे। इलेक्ट्रिशियन की एक छोटी दुकान तो डाल ही दोगे, रोजी रोटी कमा लोगे, है ना? नो सर, मुझे आप पर फुल कॉन्फिडेंस है। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे इस जांच को आगे बढ़ाने का। ये क्या टाइम पास कर रहे होगा तुम? सरकार इस काम के लिए तुम्हें सैलरी देती है? नो सर, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। इस लैम्प का वायर कट हो गया था और अगर इसके तार आपस में मिल जाते तो स्पार्किंग हो सकती थी, इसलिए इसे थोड़ा ठीक कर रहा हूँ ताकि ये आपस में ना मिले। क्या हुआ सर? मेरा ध्यान इस बात पर पहले क्यों नहीं गया? किस बात पर? ये दो तार जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ जरूर होता है। इन दोनों को मैं अलग रख रहा हूं, तभी तो कुछ नहीं हो रहा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कुशान और लावण्य, अगर ये दोनों एक ही जगह आ जाएं, तो कुछ न कुछ जरूर हो सकता है। और अगर ना भी हुआ तो कोशिश जरूर की जा सकती है। अपने ऑब्जर्वेशंस और इन मेडिकल रिपोर्ट्स की बेसिस पर आई हैव नो डाउट कि कुशान की कंडीशन में पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। एंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज यस, कुशान को यहाँ से निकालकर उसकी फैमिली के साथ में उसके घर पर शिफ्ट किया जा सकता है। डॉक्टर आयुष्यो के वो पहले जैसा वायलेंट बिहेवियर नहीं करेगा, क्योंकि इसी असाइलम में उसने हम सब के सामने प्रतीक स्वाइका पर गोली चलाने के अलावा डॉक्टर वर्षा का भी गला घोटने की कोशिश की थी। प्लीज थिंक अगेन। आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि प्रतीक ट्रिगर था उसके गुस्से का। उसके वायलेंट बिहेवियर की सिंगल वजह प्रतीक से कुशान की दुश्मनी थी। उसने डॉक्टर वर्षा पर भी अटैक किया था, बट रीजन तब भी प्रतीक ही था। लेकिन प्रतीक की मौत के बाद उसके पास कोई कारण ही नहीं था कि वो वायलेंट हो, और उसके बाद से वो पूरी तरीके से शांत है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, और ये सब पॉजिटिव साइन है। और इस तरह के काफी केसेस में फैमिली सराउंडिंग या घर के माहौल में घर वालों के साथ रहने पर पेशेंट की मेंटल कंडीशन में काफी तेजी के साथ इंप्रूवमेंट देखा गया। थैंक यू डॉक्टर, आपका ओपिनियन इस केस में बहुत मायने रखता है। शायद इस केस को अब कुछ फायदा हो। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात हो, होपफुली कुशान के डिस्चार्ज ऑर्डर्स के साथ। त्रिशा, मुझे पता है, कंसोल करने या समझाने की कोशिश मत करना। यही बोलना है ना तुम्हें? अग्रीड। त्रिशा, तुम्हारे पापा की आखिरी विश अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम उनकी विश को पूरा करना चाहती हो या फिर नहीं करना चाहती। I'm sorry, Papa. Really very sorry. अब कभी नहीं रोऊंगी। I promise that. सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोग ने इस मीटिंग को घर पर करने के लिए एग्री किया। वी आर सॉरी कि हम ऐसे वक्त पे आप लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। It's okay.
आई एम मिसिंग प्रतीक भाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आज यहाँ आए। वेल दिस इज सीरियस मैटर। हमारे कंपनी के शेयर प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद हम सब कुछ खो बैठेंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये कंपनी हमारे फादर ने शुरू की थी और हम सब ने मिलकर उसे यहाँ तक पहुँचाया है। आप यकीन रखिए, हम जल्द से जल्द ऐसा कुछ वर्कआउट करेंगे कि इस कंपनी को वापस उसी जगह पर ले आएं जो ये डिजर्व करती है। You're absolutely right, लावण्य दी। हमें ज़रूर मिलकर कोई डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आई थिंक हमें अमृता दी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे लेट सीईओ की वाइफ जो है। बट आई डू नॉट रियली एग्री, क्योंकि अमृता एक हाउस वाइफ है। उसे बिजनेस में ना तो इंटरेस्ट है, ना ही उसकी कोई समझ। आई एग्री दी, लेकिन भाई के बाद शी इज ऑल्सो द राइटफुल ओनर, और उनके सारे शेयर्स मिलने के बाद हमारी सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी हैं। सो यू नो वी कांट इग्नोर हर। यस, प्लीज मेक श्योर कि मिसेस अमृता स्वाइका अटेंड्स नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। राइट, बट मेरा ये मानना है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अमृता प्रतीक की अस्थि विसर्जन के लिए काशी गई हैं। हमारी कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से गिर रहे हैं और इंतज़ार करते रहे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे ही अमृता वापस लौटेगी, जो हमारा डिसीजन होगा मैं ज़रूर खुद जाकर अमृता को बताऊँगी। दैट्स ओनली फेयर। यस, यू आर राइट। आई विल ड्रॉ अप अ प्लान और जल्द से जल्द हम फिर एक मीटिंग बुलाते हैं। फाइन। उस मीटिंग में हमें ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे अगले सीईओ कौन हो। वेल, हम डिसाइड करेंगे हमारी अगली मीटिंग में हमारी कंपनी का सीईओ कौन होगा। बिल्कुल। आई थिंक वी कैन कंक्लूड द मीटिंग नाउ। सोनाली, स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद मी। मैंने ये बात प्रतीक को बहुत समझाने की कोशिश की थी। आई कैन ओनली वार्न यू। एसीपी राणा, अरेस्ट करने आए हैं। कैरम चैंप क्वीन का कवर मिल गया आपको? Forget it. मेरे लॉयर का मुझे फोन आया था, बताया उन्होंने कि जो गोली त्रिशा को लगी थी वो उस गन से नहीं निकली जो आपके पास है। मिसेस गरेवाल, अगर आप गुनहगार नहीं हैं तो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। लकी नहीं। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो वर्स्ट एनिमी। फिलहाल तो आप मेरे सस्पेक्ट के लिस्ट में टॉप पर, और आप तब तक वहां रहेंगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। आपकी रेपुटेशन ये कहती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। बट लेट मी अश्योर यू, इस बार you're on the wrong path। ना ही मैं गुनहगार हूं, ना ही मैं गलत हूं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके दुश्मनों की लिस्ट में हूं या नहीं। लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि कहीं गलती से आप मेरी दुश्मनों की लिस्ट में ना आ जाएं। You'll regret it। आप धमकी दे रही हैं मुझे? समझा रही हूं। You know, हम सबकी लाइफ में डार्क सीक्रेट्स होती। इनकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, तुम्हारी लाइफ में भी है। Unfortunately for you, आपकी लाइफ की डार्क सीक्रेट्स को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। So you know, it will be nice अगर हम एक दूसरे की लाइफ में मेडल ना करें। It will just get very dirty। Let me explain। आपने कभी सोचा है कि अब तक आप इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए?
क्योंकि अब ये केस आपके लिए प्रोफेशनल नहीं रह गया, ये बहुत पर्सनल हो गया। प्रतीक स्वाइका को किसने मारा वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि प्रतीक स्वाइका को आपने मारा है, बिकॉज यू आर इन लव विद अमृता स्वाइका। शट अप! क्या कह रही हैं आप? सस्पेक्ट्स की लिस्ट हाथ में लेकर घूमने वाला एसीपी कबीर राणा जब बात खुद पर आती है तो फिर मिला उठते हैं आप। Go ahead, deny it, कह दो कि जो मैं कह रही हूँ उसमें पूरी सच्चाई नहीं है, तुमने प्रतीक को नहीं मारा, पर तुम इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकते कि तुम अमृता स्वाइका से प्यार करते हो, बेहद और बेइंतहा प्यार करते हो। राइट और रॉन्ग? गॉट यू। Do not mess with me. I am Lavanya Grewal. Yes, Megan. Megan, are you all right? तुम ठीक हो? नो आई एम नॉट। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत लो सा फील कर रही हूँ मैं। I can understand, Megan. इतना सब कुछ स्ट्रेंज हो रहा है फैमिली में। बॉबी, and then your dad, और फिर प्रतीक अंकल। किसी एक का लाइफ से चले आना कितना पेनफुल होता है, और यहाँ तो तुम्हें पता है मेगन, कभी कभी लाइफ हमें ऑप्शंस नहीं देती है मेगन, क्योंकि इसे हमसे ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, इसलिए रुकती भी नहीं है, हमें साथ आगे लेकर बढ़ती रहती है। मेगन, वी शुड गो विद द फ्लो, राइट? अब अगर त्रिशा की बात करें तो प्रतीक अंकल को लेकर बहुत सीरियस है। I mean, रोए जा रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, बट I know. आदित्य, can you please come and meet me? Please. I'm so sorry, Megan. मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी शिफ्ट भी है, और ऐसे अचानक से हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आ सकता हूँ मैं। अगर शिफ्ट नहीं होती तब क्या मिलने आते, बोलो? या ऑफ कोर्स आता। नो आदित्य, you will not. क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलने की बात करती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना देते हो, मिलना ही नहीं चाहते। या तो बोलते हो हॉस्पिटल जाना है, या कहते हो हॉस्पिटल में हो। ऐसा कुछ नहीं है मेगन, बट या मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे खुद मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। आई प्रॉमिस, ओके? पक्का? कब? मेगन, मैं कमिट तो नहीं कर सकता हूँ, बट एज सुन एज पॉसिबल। या अच्छा, मुझे अभी ओटी में जाना है। I'll talk to you later, okay? Yeah. Bye. Take care. I love you, आदित्य। बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें? What was so funny? ओह, कहीं वो सारी बातें लावण्या दी के दिमाग में तुमने तो नहीं डाली? बिना आग के कोई धुआं नहीं उड़ता गौरव। अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो प्रतीक भाई इनकी दोस्ती को लेकर इतना अपसेट नहीं होते। बार बार अमृता दी को कबीर से दूर रहने के लिए बोलते नहीं। जरूर कोई बात है। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। आज के बाद ये बात मैं तुम्हारे मुंह से। चाचू, Where is कबीर अंकल? वो सर्वेंट बता रहे थे कि कबीर अंकल आए थे। हाँ बेटा, वो आए थे, लेकिन बस अभी चले गए। चले गए? आए तो मुझसे मिलने होंगे, फिर मुझसे मिले बिना कहाँ चले गए? त्रिशु जी बेटा, तुम्हें क्या लगता है कबीर यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आते हैं?
मतलब ये कि उनकी इंटेंशंस और प्रायोरिटीज एक्चुअली कुछ और हैं। शी सेइंग कि उनकी प्रायोरिटी इस केस को सॉल्व करना है। ही इज अ कॉप, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में वो कुछ इंफॉर्मेशन लेने आए थे। थोड़ा जल्दी में थे, इसीलिए तुमसे बिना मिले चले गए। वैसे मैं कबीर अंकल और आपको ये बताने आई थी कि मम्मा का फोन आया था। शी इज ओके। ओह, वो कल अस्थि विसर्जन करने के बाद परसों तक लौट आएंगे। दैट्स गुड एंड आई एम श्योर कबीर इसके बारे में जानते होंगे। आई मीन अमृता दी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, दे मस्ट बी इन टच। वैसे ही इज अ गुड कॉप और इंसान भी काफी अच्छे हैं। अमृता दी का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। What was that, सोनाली? What? क्या चाहती हो तुम? कि त्रिशा अपनी ही मॉम पर शक करने लगे कि उनके और कबीर के बीच में। Are you sick? Come on, गौरव, कल तो ये बात सबको पता चली जाएगी। त्रिशा को अगर आज पता भी चल गया तो what's the big deal? I think it's good. उसको कम शॉक लगेगा। She'll be the first person to know. Just stop it. गौरव, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ झूठ है, तो क्या कबीर लावण्या दी को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चला जाता? नो, आई थिंक इस बात में जरूर कोई सच्चाई है जिसे वो दोस्ती का नाम देकर छुपाने की कोशिश कर। Shut up! Just shut up! You are disgusting. गॉड, प्लीज मेरी एक विश पूरी कर दीजिए। मेरे डैड को जल्दी से ठीक करके मेरे पास भेज दीजिए। लेकिन क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो डैड ने हमसे कहा था अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर कुछ विश करेंगे ना तो वो विश पूरी होती है। बस वही कोशिश कर रही थी। तो तुम्हारी कभी कोई विश पूरी हुई? नो मॉम, बल्कि हमने तो डैड की बात को सीरियसली ही नहीं लिया। डैड ने कहा चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बैठ जाओ। हम मजाक करने लगे। डैड ने मुझे और बॉबी को एक जगह ले जाके बिठा दी और जबरदस्ती करने लगे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ो, आंखें मूंदो और विश करो। जैसी सबने आंखें बंद करी, मेरी आंखें खुल गई, मैं हंसने लगी। मॉम, मुझे देखकर बॉबी भी हंसने लगा और हम लोग इतनी जोर से हंस रहे थे कि दोनों को देखकर डैड भी हंसने लगे। हम देर तक हंसते रहे। काश उस दिन मैंने डैड की बात मान ली होती। अच्छा हम सब साथ में होते ना। अभी हमें छोड़कर नहीं जाता और डैड हमारे साथ रहते। आज हम दोनों हाथ पकड़कर विश करते हैं कि कुशान जल्द से जल्द वापस आ जाए। हो सकता है कुशान की ये बात सच हो जाए। कह दो कि जो मैं कह रही हूँ उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। तुमने प्रतीक को नहीं मारा, पर तुम इस चीज कभी डिनाई नहीं कर सकते कि तुम अमृता स्वाइका से प्यार करते हो, बेहद और बेइंतहा प्यार करते हो। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं। प्रतीक स्वाइका के कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हो, इस बात की परेशानी है या फिर कुछ और है? प्रतीक स्वाइका का कातिल तो सबके सामने है, सब उसे जानते हैं। इनफैक्ट तुम्हारे दूध वाले और तुम्हारे सब्जी वाले को भी पता होगा कि प्रतीक स्वाइका को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा।
तुम जानती हो प्रतीक स्वाइका का कातिल कौन है? एसीपी कबीर राणा। हाँ, मैंने प्रतीक स्वाइका को मारा है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बीवी अमृता स्वाइका से प्यार करता था और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके छाती में छुरा धर दी। अब बहुत खुश हूं और घोड़ी पे चढ़ के स्वाइका मेंशन जाने की तैयारी कर रहा हूं। अमृता के लिए मेरे दिल में जो भी था, उस एहसास को कब का दफन कर दिया है मैंने। कभी भी अपने आप को यह याद नहीं दिलाया कि मैं उनके लिए क्या महसूस करता हूं। एक दोस्त, सिर्फ एक दोस्त बनकर उनकी मदद करना चाहा मैंने। त्रिशा को लौटाकर उनकी जिंदगी से चला जाना, तो ये सब कैसे कह सकती है वर्षा? किसने? लावण्या। लेकिन तुम ही बताओ, ये सारी बातें त्रिशा तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी या पहुंचाई जाएगी। क्या लगेगा उसे? अपनों पर भरोसा करना छोड़कर उसने एक गैर पर भरोसा करना चाहा। अगर उसका यकीन टूट गया तो वो अमृता जी को भी गलत समझेगी। फिर क्या होगा वर्षा? कबीर, किसी के कुछ भी कहने से कोई भी बात सच नहीं हो जाती। तुम गलत नहीं हो। और वैसे भी कबीर राणा को कब से दूसरों की कही बातों से फर्क पड़ने लगा? खुद पर भरोसा रखो और बस अपना केस सॉल्व करो। लावण्या जैसे लोग और उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो। बोलो सर। अभी कुशान जी के डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि हम उन्हें उनके घर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। डैड, मॉम, मॉम जल्दी नीचे आओ मॉम। मेगन को देखकर रिएक्ट कैसा वर्क कर रहा है? ले जाइए ने। ओके दी। अच्छा दी just forget the past and take care of him, and congrats once again. Bye. What? कुछ नहीं, ऐसे ही दी का फोन था। तो क्या कह रही थी वो गौरव? बता रही थी कि कुशान जीजू घर वापस आ गए। ओह, रियली? दैट्स एक्सीलेंट। हमें जाकर उन्हें मिलना चाहिए ना? नहीं। दी ने मना किया। उन्होंने कहा है कि उनकी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।
So it's not the right time to meet him. चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज, है ना बेटा? आई एम सो सॉरी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज कैसे हो सकती है? आफ्टर ऑल कुशान ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है। और सॉरी। हाँ हे आंटी, मैं मेघन और लावण्या बुआ के लिए खुश हूँ। त्रिशु बेटा, तुम भूल से भी ना कुशान अंकल के सामने मत चले जाना। होश में रहकर उन्होंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है, तो इस मेंटल स्टेट में रहकर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर बैठे। त्रिशु बेटा, You know what? I'm actually confused. नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो या तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रही हो। Are you out of your mind? क्या जरूरत है इस तरह बच्ची को डराने की? What do you mean, गौरव? मैं उसे डरा नहीं रही थी, मैं सिर्फ उसे वार्न करके उसे प्रिकॉशंस लेने के लिए कह रही थी। और मैं कोई उसकी दुश्मन तो हूं नहीं जो मैं उसे डराऊंगी। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी आदत बनती जा रही है मेरी हर अच्छाई में बुराई ढूंढने की। I'm getting tired of all this. Even I am tired. एसीपी राणा, हमारी कल की मुलाकात के बाद मुझे लगा नहीं कि आप मुझे इतना खूबसूरत तोहफा ला कर देंगे। थैंक यू। अपने डॉक्टर को थैंक्स कहिएगा। उनका ये मानना है कि कुशान को उस मेंटल असाइलम में रख के कुछ फायदा नहीं। ये कह रहे हैं कि अपने फैमिलियर सराउंडिंग में रहेगा तो शायद ठीक हो पाए। और हाँ, आपकी कल की गई बकवास का भी मुझे यही सही जवाब लगा। मुझे लगा कि मुझे आपको एक मौका दे देना चाहिए कि आप ये समझे कि मैं कभी अपनी हदें पार नहीं करता, न प्रोफेशनली, न पर्सनली, न दोस्ती में और न दुश्मनी में। और उम्मीद रखता हूं कि सभी अपनी हदों का ख्याल रखें। तो क्या है ना मिसेस गरेवाल, वो आखिरी इंसान हूं जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, और वो आखिरी इंसान भी जो अपने दुश्मनों को खड़ा नहीं रहने देता। दोस्ती हमारी हो नहीं सकती क्योंकि आप अब भी मेरे सस्पेक्ट्स की लिस्ट पर हैं, और दुश्मनी आप ना ही रखें तो बेहतर होगा। कबीर राणा। Good day. You too. कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कबीर। You are not so simple.